तो गाइज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हम लोग से क्या करवाया जा रहा है। यहाँ पे एक अप्रेंटिस को क्या करवाया जाता है, क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अप्रेंटिस के बारे में जितना भी सच्चाई है, यानी कि जितना भी इसका अच्छाई है बुराई है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के तौर पर। और हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इधर लाइन की तरफ बैठे, तो आप लोग मत समझिएगा कि हम लोग लाइन में काम करते हैं। अभी हम लोग खाना खाने गए थे इधर लोको पायलट का, यानी कि कैंटीन है, तो वहाँ गए थे, खाना वहाँ का अच्छा मिलता है, तो वही जा रहे हैं, इधर से लाइन होते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग के लिए एक वीडियो यहाँ पे हम लोग बैठ करके बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मेरा ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन है, मेरा कैटेगरी ओबीसी है, और मेरा जो 88% पर SSCR रायपुर रेलवे अप्रेंटिस में हुआ है, और हमको ट्रेनिंग करते हुए अभी 5 दिन आज हो रहा है। आप बताइए आपका यानी कि क्या क्या है। मेरा नाम बवाई दास है। हम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेरा SCR रायपुर में हुआ है। मेरा 90% था। अच्छा। और मेरा अभी 5 दिन हुआ है किया हुआ काम। और यहाँ पे भाई काम तो ऐसा है कि कुछ भी करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी ट्रेड से ही काम मिले, कुछ भी मिल सकता है आपको। चाहे वो बोल सकते हैं पेंट छोड़ाओ तो पेंट छोड़ाना पड़ सकता है, या पेंटर बना देंगे आपको, कुछ भी काम करने का मिल सकता है। ठीक ठीक, एक मिनट। अब अपना बताइए कि आपका नाम क्या हुआ, कैटेगरी क्या हुआ, परसेंटेज पर कितना हुआ है। मेरा नाम प्रवीण कुशवाहा है, कैटेगरी ओबीसी है। मेरा सिलेक्शन 85 में हुआ था। 85 में? हाँ। SSCR रायपुर अप्रेंटिस में। हाँ। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। हाँ। तो देखिए अभी एक एक करके जानते हैं काम। सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं क्योंकि इनका जो सेक्शन अलग है। आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, तो क्या इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आपको काम करवाया जा रहा है यहाँ पे? हाँ, करवाया गया था 2 दिन। दोस्तों थोड़ा सा बोलिए। 2 दिन करवाया गया था। हाँ। उसमें मोटर खोलना था, उसका पार्ट अलग करना था। अच्छा। बाकी आज तो हम लोग का साफ सफाई का काम करवाया गया। अच्छा, तो क्या यानी कि आपको क्या लगता है कि आपके रिलेटेड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी तो हो रहा है लगभग लगभग हो रहा है। हाँ। तो क्या आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि लोगों को अप्रेंटिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। बाकी देख लेना, प्राइवेट से अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन सरकारी से बेटर रहता है। अच्छा, काम कम है। अच्छा चलिए बाबा जी, आप काम कम है। हाँ। लेकिन आप करना चाहते हैं अपनी इच्छा से तो ही आइए। अच्छा। नहीं तो आके कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बस अपना सेफ्टी का ख्याल रखिए। पहली बात तो सबसे पहले सर हम लोग को यही बताया, सेफ्टी का ख्याल रखना है। और काम तो लगभग कि सबका एक ही तरह का है, लेकिन मिलता नहीं है वो। हम भी 3 दिन काम, अभी तक 5 दिन हो गया, तो 2 दिन तो अपना इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड मिला इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन के साथ, लेकिन अभी 3 दिन से वो पेंट छुड़ा रहे हैं। एक दिन पेंट भी करना पड़ा। एक अलमीरा था, उसको पूरा पेंट किया। ये सब काम इसमें करना पड़ता है। यानी कि कोई जरूरी नहीं कि आपका ट्रेड से ही काम मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेड से काम यानी कि मिलेगा। जो काम मिलेगा वो करना है। जो काम मिलेगा उसको चुपचाप बिना कुछ कहे कर लेना है। तो चलिए मैं आपको एक बार फाइनल बताता हूँ कि मैं क्या क्या किया। ठीक है, हम लोग तीनों का ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन तीनों का काम अलग अलग मिलता है। कभी कभी जैसे देखिए मेरा और इनका दोनों का साथ में मिल जाता है काम, क्योंकि हम लोग एक ही सेक्शन में E2 सेक्शन में, उनका E3 सेक्शन में उनका अलग है। तो मैं आपको शुरुआत से एक बार बताता हूँ कि हम लोग शुरुआत दिन से और कैसे कैसे सारा कुछ हुआ है। तो देखिए आपको शुरुआत से बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग का जो है ट्रेड यानी कि अलॉट हो गया, सारा कुछ यूनिट अलॉट हो गया। मेरा E2 है, इनका भी E2 है और उनका E3 है। तो हम लोग का जो है E2 में इलेक्ट्रिकल हम लोग का मिला है, तो इलेक्ट्रिकल से काम यहाँ पे यानी कि करवाया जाना चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन देखिए सबसे शुरुआती में हम लोग आए तो 3-4 दिन हम लोगों को इलेक्ट्रिकल से यानी कि जो टेक्नीशियंस रहते हैं, सीनियर टेक्नीशियन, उनके साथ हम लोग को देखिए, हमको जो E2 सेक्शन है वो ओनली लोको यानी कि इंजन का ही काम मिलता है। इंजन में कभी तेल डालना है, इंजन में कभी अंदर में सफाई करना है, तो इंजन में जो हो गया वो अंदर में चेक करना है, बल्ब हो गया, लाइट हो गया, सब सारा कुछ ये सब चेक करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या लीकेज वगैरह है, ये सब नहीं। ठीक है, जो बहुत सारा चीज होता है, आपको नाम बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप जब आइएगा तो आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा। तो वही सब होता है। तो हम लोग को 3-4 दिन मतलब मिला, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही काम मिला। उसके बाद देखिए आज और कल हम लोग को जो है यानी कि एक रूम था, उसमें से यानी कि हो गया कुछ शीशा वगैरह, ये सब में साफ करना पड़ा। प्लस में ये जो नीचे बॉर्डर होता है वो मेरा ब्लॉग चैनल में मैंने वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके बाद कि हम लोग क्या कर रहे थे, बॉर्डर में साफ कर रहे थे। तो ये सब यानी कि जरूरी नहीं कि आपका जो है यानी कि ट्रेड से रिलेटेड ही काम मिलेगा। ट्रेड से रिलेटेड आपको काम नहीं मिल सकता है यहाँ पे, कभी कभी मिलेगा, बाकी हर दिन आपको यहाँ पे ट्रेड पर आने की काम नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग अपना घर से अपना अच्छा से सोच समझ के आइए, आप लोग अच्छा से एकदम डिसाइड कर लीजिए। और हाँ, आप लोग ये भी देख लीजिए कि अगर आप पढ़ने में अगर अच्छा है
पढ़ने में अगर आप चाहते हैं कि हम मैं पढ़ के अगर निकाल सकता हूँ ग्रुप डी, तो आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ पे अप्रेंटिस मत कीजिए, क्योंकि आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, जो भी यानी कि घर उर में थोड़ा सा अगर काम उम अगर करते होंगे वही आइएगा, क्योंकि घर से जिस तरह घर में काम करते हैं ना, तो उस तरह से यहाँ पे काम करवाया जाता है। और हो गया जैसे कि आपको अगर जो अगर कि घर में अगर कुछ काम नहीं करते हैं, आराम से रहते हैं, तो वो सब आप लोग मत आइए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। तो आप लोग मत आइएगा, क्योंकि आपके लायक का काम ये नहीं रहेगा। आपको आने की मजा नहीं आएगा। देखिए, आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा आपका आने की ज्यादा रहेगा, ग्रेजुएशन रहेगा, 12th रहेगा, और आपको अगर कोई बोल देगा साफ करने के लिए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग अपना सोच समझ करके आइएगा। बाकी अप्रेंटिस करने से जो है यानी कि फायदा बहुत ही इसका मिलता है। 20% ग्रुप डी में मिलता है। इसका फिजिकल नहीं देना पड़ेगा, 1/3 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। और बाकी इसका यानी कि बहुत सारा फायदे हैं। बहुत कंपनी में हम लोग को जो है यहाँ पे 1 मिनट ट्रेन जा रहा है। और हाँ, हम लोग को बहुत जगह फायदा भी मिलता है। बहुत जगह ऐसा वैकेंसी निकलता है जहाँ पे मांगा जाता है ओनली अप्रेंटिस मांगा जाता है, तो वहाँ पे हम लोग को बहुत फायदा मिलेगा। और यहाँ पे 20% का ये हो गया। उसके बाद देखिए, आप लोग अगर प्राइवेट में जाइएगा तो प्राइवेट में क्या होता है कि यहाँ पे हाँ, प्राइवेट का भी कैंडिडेट आने की करके आया है। प्राइवेट में भी वो अप्रेंटिस कर रहा था। क्या था, एक मतलब कंपनी था, यानी कि मोटर ये सब बनाया जाता था वहाँ पे। मोटर जो कार होता है ना, कार होता है 4 चक्का, वही बनाया जा रहा था। तो वो सब बनाया जा रहा था, तो वहां से छोड़ करके वो आया यहीं पर। उनसे मैंने बात किया था, वो बोल रहा था कि जो वहां पे बहुत यानी कि हार्ड काम करवाया जाता है। आपको जो है यानी कि 8 घंटा आपको 1 से 2 सेकंड भी आपको आराम नहीं मिलेगा। एकदम रेगुलर काम करना पड़ेगा। हालांकि वहां पे सैलरी जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है। तो हाँ, उनसे मैंने पूछा था, उसने बताया कि वहाँ पे 1 से 2 सेकंड भी आराम नहीं मिलता है। और हाँ, वहाँ पे सैलरी जो है यानी कि अच्छा ही देता है, लगभग 12 से 13 हजार मिलता है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे काम करवाया जाता है पूरा एकदम यानी कि रट के, और उतना फायदा भी नहीं होगा आपको यानी कि प्राइवेट से करने के बाद। और अगर आप लोग यहाँ से रेलवे से करते हैं तो आपको जो है फायदा यानी कि बहुत सारा मिलेगा। इसका बहुत सारा फायदा। हालांकि देखिए, हम लोग का जो काम है एकदम पूरा आसान है। यानी कि देखिए, दिन भर में हम अपना यानी कि जो है पूरा ईमानदारी से बता रहे हैं कि लगभग 40 से 50 मिनट ही हम लोग काम करते होंगे। 40 से 50 मिनट कौन सा काम जो हम लोग घर तरफ करते हैं, यानी कि घर तरफ करते हैं, उससे भी और आसान है, बहुत आसान है। लेकिन वही है ना कि खराब उस समय लगता है ना जब आपके लायक का नहीं होगा, आपके ट्रेड से रिलेटेड काम नहीं होगा, तो आपको बहुत खराब लगेगा। तो देखिए, जब हम लोग को मिलता है यानी कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो गया, तो फिटर से भी रिलेटेड अगर काम मिलेगा तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कुछ सीखने को मिलता है। और हाँ, एक भाई बोल रहे थे कि कुछ सिखाते भी नहीं, सिखाते भी हैं या नहीं। तो देखिए, जो टेक्नीशियन होते हैं वो पूरा एकदम सिखाते हैं, एक करके सिखाते हैं, एकदम करके वहाँ पे चेक करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर आपके ट्रेड से रिलेटेड अगर काम मिल गया ना सेक्शन में, तो आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। अभी हम 4-5 दिन में ही बहुत चीज यानी कि सीख गए। ट्रेन कैसे चालू किया जाता है, सब सारा कुछ सीख गए हैं, चलाना उलाना सब कुछ सीख गए हैं। आपको बहुत चीज सीखने को मिल जाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए, मेरा अगर मानना अगर होगा तो आप लोग रेलवे से ही अप्रेंटिस कीजिए। चाहे आपको जितना भी यानी कि जिस तरह से भी मेहनत करना पड़े, आप लोग अगर पढ़ाने उड़ने में उतना ध्यान नहीं देते हैं तो आप लोग कीजिए एकदम अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हाँ, जो पढ़ने यानी कि जो पढ़ के निकाल सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक। हालांकि मैं भी निकाल सकता था पढ़ के, लेकिन क्या कि मेरे पास अभी टाइम है, अभी कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर भर दिया। और थोड़ा सा फैमिली कंडीशन के कारण थोड़ा सा इधर मैं आ गया, और इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। सोचे कि चलिए कुछ ट्रेनिंग अगर हो जाएगा तो अच्छा होगा। और देखिए, यहाँ पे ग्रुप डी का जब आने की वैकेंसी आएगा ना, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग को ट्रेनिंग के तौर पर नहीं रखा जाएगा। डायरेक्ट हम लोग का आने की वहाँ पे जो रहता है ना, फाइनल आने की हो जाएगा हम लोग का, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। और फाइनल महीना से ही यानी कि शुरुआत महीना से हम लोग का सैलरी जो है वो बढ़ जाएगा। और एक बार सिर्फ रेलवे में घुसने का देर है, उसका आप तुरंत डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा मानना होगा तो देखिए, आप लोग अदर जगह से अप्रेंटिस करना से बढ़िया कि आप रेलवे से ही कीजिए, अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। आपको और अभी अपडेट में जितना पता चलेगा धीरे धीरे आपको मैं बताता रहूंगा। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर और कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं बेफिक्र, क्योंकि धीरे धीरे जो है यानी कि इंटरव्यू भी लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए। चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, क्योंकि हम लोग का भी ड्यूटी यानी कि 1 बजे से फिर स्टार्ट होने वाला है। 11:45 में छुट्टी हुआ तो हम लोग का खाना खाने गए थे। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो तो जल्दी। तब तक जय हिंद, जय भारत।